मेरे देखने में आते हैं दो तरह के लोग। संभावना है आपके देखने में भी दो तरह के लोग आते होंगे। एक हैं वे जो बंधनीय हैं, बंधनीय हैं, दूसरे वे जो बंदनीय हैं। बंधनीय और वंदनीय, ऐसे दो तरह के लोग हमारे देखने में आते हैं। कि जो बंध को पा रहे हैं सो वे बंधनीय हैं, कि बांधने योग्य और बंधने योग्य हैं, तो कह रहे वो बंधनीय। चाचा उपद्रवी हो सांड तो लोग कहते हैं कि जे बंधनीय है। गांव में उपद्रवी हो जावे सांड इत्यादि, हो जावे मद से लिप्त हाथी आदि, तो क्या कहते हैं? बांध दो, ये बंधनीय हैं। किसी के संबंध में बंध का प्रयोग कब होता है? जब वो अमर्यादित आचरण करता है। अमर्यादित हो जावे कोई तो उसे अच्छा माना जाता है, बंधन के योग्य माना जाता है वो आदमी जो अमर्यादित हो जाता है। अब मशीन की जरूरत भी पड़ेगी कान की। अमर्यादित हो जावे, सामान्यतया जिसे हम कैद कहते हैं वो है क्या? कुछ उपद्रवी जो सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे उन्हें अब बलात् मर्यादा देना। क्या आप ये मान के चलते हो कि जो कैद में हैं वो सच में ही 100% कैद में होते हैं? नहीं, वहां पर भी घूमने की, फिरने की, पढ़ने लिखने की एक स्वतंत्रता तो होती ही है, लेकिन उन्हें इतना सीमा, इतना दायरा दिया जाता है कि वो अमर्यादित ना हो सके, क्योंकि उनमें अब सहज अमर्यादा उनके चरित्र का लक्षण हो गई है। तो वे बंधनीय हैं और दूसरे हैं कौन? वंदनीय हैं। चाचा जो बंध से संपन्न हैं वे बंधनीय, और जो वेद से, ज्ञान से संपन्न हैं वो वंदनीय है। ठीक है मां कि नहीं है? अब जो वंदनीय हैं उनके संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, कि जो अपनी आत्मा के समान संपूर्ण जीवात्माओं को जाने ऐसा आदमी पंडित है, और वह वंदनीय है। तो पंडित वो है जो पाप को खंडित करे। क्या मां? पंडित वो जो पाप को खंडित करे। तो इनको पंडित न मानना, विद्वान पंडित नहीं है, उनकी तो कैटेगरी भी बनाना मुश्किल है। विद्वान भी जो विद्या के साथ हो वो विद्वान हो, तो वहां भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विद्या की परिभाषा है कि विद्या ददाति विनयम, और उनमें खक रत्ती भर विनय नहीं मिलती, तो वो परिभाषा भी नहीं। पाप खंडिता इति पंडिता, सो जे परिभाषा भी उन पे लागू नहीं होती कि पाप के खंडित करते हैं वे, तो पंडित हो गए। पंडित तो भगवान को कहा कि पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। तो
पाखंडी भी नहीं होंगे, पाप को खंडित करने वाले ही पाखंडी होते हैं भैया, पाप खंडिता। हाँ, जानकार ठीक है कि जान जिनमें, जिनकी कार में जान बसी है वे ही जानकार हैं। क्या? जिनकी जान काय में बसी है? कार में बसी है, सो वे जानकार हैं। तो चलिए, तो एक तो वो थे आत्मवत सर्वभूतेषु, तो ये हैं, ये लक्षण किसके हैं चाचा? वंदनीय के, ठीक है ना। और बंधनीय के लक्षण हैं आत्म के अहित विषय कसाय, इनसे मेरी परिणति न जाए। वो जान भी रहा है कि आत्मा के अहित हैं, बंधनीय जो है वो कहेगा इनमें मेरी परिणति न जाए, जो बंधनीय है वो कहेगा इनसे मेरी परिणति न जाए। इनमें और इन इतनी प्रगाढ़ तल्लीनता चाहता है वो। तो बंधनीय और वंदनीय ये निर्भर होता है आपके देखने के ढंग पर और करने के ढंग पे कि हम चीजों से किस भांति जुड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि महाराज साहब ने ज्ञान और दर्शन के आश्रव के कारण लिखे थे, दर्शन और ज्ञान के। तो प्रदोष भाव, निहनव, मातसर्य, अंतराय, आसादना और उपघात, ये काय के बंद काय के कारण हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर उसके कारण हैं। और ये कि ज्ञान से और दर्शन के जो वो हैं अधिकरण हैं, मैं उनसे किस भांति जुड़ता हूं। देखिए चाचा, एक गांव में सरकार ने घोषणा की कि बिजली आनी है। क्या करनी है? और यथावत काम भी होने लगे तो पूरे गांव के लोग प्रसन्न थे कि बिजली आ रही है। तो जो गांव के कुत्ते थे वे भी खुश थे, वे आदमियों से ज्यादा खुश थे। तो लोग पूछते हैं कि बिजली आनी है, हम तो इसलिए खुश हैं, तुम क्यों खुश हो? तो वो कह रहे खंबे भी तो लगेंगे। तुम्हारी खुशी स्थायी अस्थायी हो सकती है, लेकिन हमारी स्थायी है। खंबे का तो अचल स्थिति होगी, खंबे की तो अचल स्थिति होगी, बिजली की चल अचल होती रहे, वो तुम्हारी समस्या है। तो ये है चीजों से जुड़ना मां। कल अपन ने चर्चा की थी, याद होगा कि जब मुनि महाराज साहब उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, आदेशात्मक नहीं, उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जिसके प्रति भी भूभाषा प्रयोग की जाती है वहां पर आत्मवत सर्वभूतेषु की सब आत्माएं और आत्माएं ही दिखती हैं, तो भगवान पना दिखता है, हमें और आपको भाई और भतीजा पना दिखता है। तो मां एक, अब मनी बाबू जी आ गए हैं तो ये इनके लिए समर्पित है कि बाबा का पोता कह रहा है, बाबा तुम खूब मीठे हो। क्या हो? पोता कह रहा है, पुत्र नहीं, ठीक से सुनना। क्या कह रहा? बाबा तुम बड़े मीठे हो। तो बाबा कह रहे, बेटा
यही तो मुश्किल है। अगर कच्चा होता और खट्टा होता तो थोड़ी दिन झाड़ से और लगा रहता। अब मीठे हो गए तो टपक जाएंगे, कच्चे होते और खट्टे होते तो अभी झाड़ से जुड़े रहते, चिपके रहते। तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? तो मां, ज्ञान में जो मत्सर भाव हम लाते हैं, चाचा ये मेरी भी समस्या है। अब तुम लिखने लगते हो तो लगता है, और कवियों की तो महा समस्या है मां, कि जे कविता अब यूट्यूब पे चली गई है तो अगले बार लोग कहेंगे क्या पुरानी सुना रहे हो, नहीं सुनाओ। तो समस्या है कि ये लिखने बैठ गए हैं लेखक महोदय, तो अगली बार जो भी कहना पड़ेगा वो तत्प्रसूत होगा। कहेंगे अरे पुराना टेप नहीं चलाओ भैया, तो हमें भी मत्सर भाव होगा। क्या होगा मां? और आपको भी होगा कि तो ये पुराना ही सुना रहा है। क्या सुना रहा? चाचा चीन में बरसों पहले एक बड़ा मेला लगा, तो दुनिया भर के जो अपनी अपनी कलाओं में माहिर थे तो वे जुटे। 100 दिवसीय मेला था, तो लोगों ने अलग अलग कलाओं के माहिर लोगों का आनंद लिया, और सच में ही लोगों ने कहा कि ये ही अपनी कला के सबसे माहिर लोग हैं, इनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता है मां। तो 99 दिन तो प्रशंसा और आनंद के पूरे हो गए, लेकिन आज दिन था आखिरी कि एक चुटकुलेबाज को प्रस्तुत होना था। तो लोग सोचते हैं जो शिखर पे रखा हुआ है निश्चित ही प्रखर होगा। शिखर पे वही आता है जो प्रखर होता है। इधर मुझे बिठा देते हैं भीड़ इकट्ठी करने, और जब तक महाराज का नंबर आता है तो प्रखर के लिए पहुंच गए। ठीक है कि नहीं? क्या पहुंच गए? तो क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वो बाद में ही आता है, मिठाई बाद में आती है भोजन में। अच्छा पहले आती है, तो चावल बाद में आते हैं। ऐसे मान लो कि अब जो चावल है सब सफेद हो गया है जीवन, निकलो अब खा पी के। तो चलिए वो सबसे अंत में आया, तो लोगों ने सोचा जब 99 इतने प्रतिभा के धनी थे तो ये कितने प्रतिभा का धनी होगा। उपस्थित हुआ, कई लाख लोग सुनने खड़े हुए उसे। उसने एक चुटकुला सुनाया, सुनाने की अदा, शब्दों का चयन इतना उत्तम कि 10-15 मिनट तक तो तालियां बजती रहीं। वो कहता है शांत हो जाओ, अब दूसरा सुनाता हूं। हुआ ये कि उसने पहला ही चुटकुला दूसरी बार सुना दिया, अब तालियां आधी बजी। वो कहता है आनंद नहीं आया, सुनो अब तीसरी बार सुनाता हूं नया। उसने पहला और दूसरा फिर सुना दिया। अब तो लोग गालियां कहने लगे। ये भी कोई चुटकुला होता है? वो कह रहा है सुनो अब पते की बात कहता हूं, तुम एक खुशी को लेके 3 बार खुश नहीं हो सके, एक दुख को लेके जिंदगी भर रोते रहते हो। अब तो तालियां थम ही नहीं रही थी, इतनी बजी हैं। क्या? तो चाचा ये तो चाहे मात्सर्य भाव, वो तो हमें जुड़ना है। महत्ता के भाव से जुड़ जाओ, चाहे मात्सर्य से जुड़ जाओ। ये तो किसको जुड़ना है? किसी के ज्ञान के प्रति मुझे जुड़ना है।
कर धीरज भैया कह रहे कि मैं आया तो तुमने माइक खराब कर दिया, यूट्यूब पे मेरा प्रवचन ही नहीं जाए। हमने कहा सुनो, अपनी डायनेस्टी में दूसरे को घुसने देना ठीक नहीं है। समझ रहे? ये क्या है? भीतर का कालुष्य है कि हम अपनी डायनेस्टी में, अपने शासन में तुम्हें स्थान दें तो, और अंतराय इस ढंग से हम जुड़ते हैं कि कुछ लोग सहयोग नहीं, सहयोगी होने का दिखावा करते हैं, सहयोग नहीं करते, अब वो दिखावा करते हैं। आखिरी बात है, एक ऑफिस में एक आदमी प्रवेश करता है तो जो बाबू टाइप आदमी वहां बैठा था उसने फोन उठाया लैंडलाइन का और बात करने लगा। हाँ, मैं उसे लगा कि ये भी कोई नया किसी की सिफारिश लेके नौकरी मांगने आया होगा, तो उसने अपना रौब झाड़ने को कहा कि हाँ मैं उसकी नौकरी लगवा दूंगा, और तुम्हें अभी पता नहीं है मैंने 1000 लोगों की नौकरी लगाई है पिछले 6 महीने में, और इसकी भी लगवा दूंगा, उनकी भी लगवाई है। जब उसने 10 और 15 मिनट ऐसा झाड़ लिया, फोन रखता है कि चलो अब बाद को बात करते हैं। फोन रख के वो कहता है हाँ जी कहिए, आप किस उद्देश्य से यहां आए हैं? तो वो कहता है जी मैं टेलीफोन कंपनी से आया हूं, तुम्हारा जो फोन खराब है उसे ठीक करने। तो मां, इस ढंग से हम जुड़ सकते हैं कि दूसरे की असातना हो जावे ज्ञान की, और उसके दर्शन की भी असातना हो जावे, उसके चरित्र की भी असातना हो जावे। श्वेतांबरों में एक अच्छी परंपरा है, जब भी कोई मुनि जी के पास जाता है तो पहले पूछता है महाराज सब साता है? पूछ लो, बे कहने से रहे नहीं, तुम पूछने से ना रहे। तो असातना तो नहीं हो रही हमारे परिसर में आपकी, तो इस ढंग से जुड़िए। जुड़ने के दोनों ढंग हैं, चाहे उपघात का हो बे, असातना का, अंतराय, मात्सर्य, निहनव और प्रदोष। तो बलात् दोष उपस्थित न करो, सभी को पता है, अब और अधिक क्या कहूं। तो मैं तो सिर्फ उस ढंग से, क्योंकि चाचा वस्तुएं डायमेंशनल होती हैं, चीजें, घटनाएं, आदमी डायमेंशनल होते हैं, तो हम उस ढंग से जुड़े जिस ढंग से वहां साता हो बे, सम्यक हो बे। इस ढंग से न जुड़े कि असम्यक और असाता हो बे। असम्यक से जुड़ेंगे तो बंधनीय हो जाएंगे, और सम्यक से जुड़ेंगे तो वंदनीय हो जाएंगे। और 2 तरह के लोग मैं भी देख पाता हूं और आप भी देख पाते हैं, एक मां बंधनीय है और दूसरे वंदनीय हैं। आपकी कोटि क्या है, आप तय कर लें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।